हेलो एवरीवन। अभी तक हमने समझा कि ऑक्सीजन गैस के साथ मोस्ट एक्टिव मेटल्स जो हैं वो कैसे रिएक्शंस करते हैं। आज हम समझते हैं कि वो रिएक्शन होती कैसे हैं। ऐसे हम कह सकते हैं एटॉमिक स्टेज या आयोनिक स्टेज पे। ठीक है, तो मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में बताया था कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं। वही चीज़ मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा बताऊँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था सोडियम एलिमेंट एटम है, अगर ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होता है तो Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, पोटाशियम मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो पोटाशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? पोटाशियम ऑक्साइड बनेगा। अब इस तरीके से हम समझा रहे हैं कि आपको रिएक्शन समझ में आए कि इन दोनों के रिएक्शन से कैसे बना। ठीक है, आपको पता है सोडियम जो है मेटल है और मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये आप समझ के आए, तो Na पॉजिटिव बनेगा। ऑक्सीजन का केस समझते हैं। ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 और 6। ठीक है, 2 और 6, तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। समझ में आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का दो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तभी वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो ऑक्सीजन की अगर हम 4 स्पीशीज देखें तो O2 नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया? इस O2 नेगेटिव के साथ सोडियम आयन रिएक्शंस करेगा। तो कैसे करेगा? आपको याद होगा 9th में आपने क्रॉस तरीके से फॉर्मूले बनाने समझे थे, तो उसी चीज को बताते हैं। सोडियम की वैलेंसी 1 है, जितना चाहो तो उतनी वैलेंसी होती है, तो वैलेंसी इसकी 1 मानेंगे। ऑक्सीजन जो होता है इसमें -2 था, इसकी वैलेंसी 2 होगी। अगर मैं क्रॉस करूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन के आएगा? Na2O। समझ में आ गया? तो इस तरीके से सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? फॉर्म्ड होता है। ये तो है सिंपल आयोनिक स्टेज पे। अगर इसको इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर तो कैसे होगा? सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने ही हम उस पर डॉट बनाते हैं, दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा आगे फिर जब चैप्टर आएगा और समझेंगे। अभी समझ लो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। एक जितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लॉस और गेन करते हैं ताकि वो क्या बन जाए, बॉन्ड बना ले, दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो सोडियम जो है आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसका मतलब एक डॉट आ गया। ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कितने एक्सेप्ट करेगा? 2। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास हैं? 6 हैं। ऐसे सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने थे? 1 था। 281 था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 281 एक इलेक्ट्रॉन था। और इसमें क्या था? 6 थे। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के बाहर तो आप एक डॉट बनाओ, क्योंकि बैलेंस ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन उतने डॉट हमें बनाने हैं। ठीक है, अभी थोड़ा समझ लीजिए, बाद में इसको डिटेल में बता दूंगा। कितने डॉट हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 डॉट है। क्लियर हो गया? अब सोडियम के पास तो एक ही डॉट, एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो सोडियम कितने आने चाहिए? यहाँ पे 2 आने चाहिए, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट है, ताकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया। इसका मतलब दोनों के डोनेट, इस सोडियम ने डोनेट किया, ऑक्सीजन इसको गेन किया, तो बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे? दैट इज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आयोनिक स्टेज पे भी क्या बनेगा? Na2O बन सकता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से सोडियम ऑक्साइड भी बन सकता है। ये आयोनिक स्टेज पे है और ये है इसकी ये आयंस पे और ये इलेक्ट्रॉन्स पे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप समझ में आ गया ऑक्सीजन गैस के साथ कैसे रिएक्शंस करते हैं। अब चलते हैं मीडियम रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ कैसे रिएक्शंस होते हैं। मीडियम रिएक्शंस वाले, तो सेकेंड है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनके साथ हम समझते हैं कि कैसे ये केस समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, लेड, ठीक है, आयरन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो मीडियम रिएक्टिव वाले हैं। ठीक है, इनके साथ हम रिएक्शंस करके देखेंगे ऑक्सीजन गैस की। मैं आपको स्टार्ट करूँ जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, लेड के साथ, आयरन के साथ। ठीक है, तो एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करनी है तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम मेटल जो होना चाहिए वो प्योर स्टेट में होना चाहिए।
अगर वो प्योर स्टेट में नहीं है तो इसका मतलब एल्युमिनियम पहले से ही ऑक्सीडाइज है, ठीक है। तो इसका मतलब एल्युमिनियम पहले ऑक्साइड के लिए डिपॉजिट है, इसलिए फर्दर ऑक्सीडेशन क्या होता है उसमें डिले हो जाता है। तो इसमें याद रखना है प्योर स्टेट में होना चाहिए एल्युमिनियम मेटल, ठीक है। अगर ऑक्सीजन गैस के साथ ये रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ऐसी मैग्नीशियम मेटल है, ये भी कैसा होना चाहिए, प्योर स्टेट में होना चाहिए। आपको याद होगा मैग्नीशियम मेटल को बर्न करवाने से पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन अप करते हैं, ताकि जो उसके ऊपर ऑक्साइड की, कार्बोनेट की, किसी भी चीज़ की लेयर जो डिपॉजिट है वो रिमूव हो जाए, इसलिए हम प्योर स्टेट ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन गैस के साथ अगर हम रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन गैस के साथ हम बर्न करते हैं, तो बर्न करते समय क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है, समझ में आ गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्लियर हो गया। ऐसे अगर हम किसके साथ रिएक्शन करें, आयरन के साथ, Fe के साथ ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, Fe3O4, Fe3 आयरन सेकंड या थर्ड ऑक्साइड कह सकते हैं, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आयरन के साथ हो सकता है। अगर लेड के साथ करें ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा, समझ में आ गया। इसमें बस आपको याद रखना मैग्नीशियम मेटल और एल्युमिनियम मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाती है एयर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो इसको ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्शंस करते हैं तो उससे पहले लेयर को रिमूव करवाना होता है, समझ में आ गया। तो ये मीडियम रिएक्टिव वाले मेटल्स थे जो हम कह सकते हैं थोड़ा सा हीट करके या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस कर सकते हैं, क्लियर हो गया। अब चलते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स हैं उनके केस में चलते हैं, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स, अब है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। लीस्ट एक्टिव एलिमेंट कौन से होंगे, जैसे हमारे पास है गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और प्लेटिनम। क्या क्या होंगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है। ये कुछ है लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स। अगर इन गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ या प्लेटिनम के साथ, सभी के साथ ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में अगर मैं हीट करवाता हूं, हीट करना इसका मतलब टेम्परेचर राइज ऑर्डिनरी कंडीशन पे तो हो ही नहीं सकता, टेम्परेचर राइज करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, जब 1% हो सकता है। वैसे नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे नो रिएक्शंस, ये रिएक्शंस नहीं करते। अब ये रिएक्शंस नहीं करेंगे, इसी कारण से हम इसको किस में यूज करते हैं, ज्वेलरीज में, ज्वेलरीज में इसको यूज करते हैं कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, समझ में आ गया। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये ऑक्सीजन गैस के साथ हम कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस में नो रिएक्शन शो करते हैं, समझ में आ गया। इसलिए इसको किस में यूज करते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं। इसी में केस याद रखना है आपको कॉपर का। कॉपर जो है हम कहते हैं रिएक्टिविटी में लेस है, लीस्ट नहीं है, लेस है। तो कॉपर जो होता है ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हीट करने के बाद, क्या करने के बाद, हीट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, लीस्ट नहीं है, लेस रिएक्टिव है। तो ऑक्सीजन गैस के साथ और हीट करने के बाद, याद रखना टेम्परेचर बहुत बहुत राइज करना पड़ेगा, हीट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, कॉपर जो होता है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और हीट करने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, ब्लैक कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो बनता है दैट इज कॉपर ऑक्साइड, किस में हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ कन्वर्ट होके मेटल ऑक्साइड बना सकते हैं, क्लियर हो गया।